ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज की दुआओं का सेशन एक माँ के साहस के लिए है, तो एक बहन के संघर्ष की कहानी है। तो सभी आत्माएं इस सेशन को दिल से सुनना। दिल से सुनने के कारण आत्मा दुआ भी दिल से दे पाती है। तो अभी कोई और बातें याद नहीं करना है। अगर दुआ ही देनी है तो पूरा सेशन दिल से सुनना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसी आत्मा की कहानी की बात कर रहे हैं जिसने जीवन के कठिन मोड़ पर भी गिरना नहीं चुना है, बल्कि बाबा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चुना है। आज हम सभी मनसा ग्रुप की आत्माएं मिलकर आयुषी बहन और उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन यह दुआ साधारण नहीं होगी। आज की दुआ सभी आत्माओं की दिल से निकलेगी। यह आत्मा से उठेगी और सीधा शिव बाबा तक पहुंचेगी। एक आत्मा जिसने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। पति का साथ छूट गया, अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ सामने आ गया, लेकिन यह आत्मा टूटी नहीं, यह आत्मा रुकी भी नहीं। इस आत्मा ने हार नहीं मानी है, बल्कि उसी समय उसने ज्ञान को और गहराई से अपना लिया। यही इस आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। और मनसा सेवा ग्रुप में जुड़कर तब से सभी आत्माओं को दुआ देने का काम भी कर रही है। मुरली मंथन को गहराई से सुनती है, ज्ञान की सही समझ अपने अंदर पैदा करती है, और उनका शुद्ध संकल्प भी रहता है कि सभी आत्माएं भी ज्ञान में चले। पर बाबा, आज हम देखते हैं कि यह आपकी वही बहादुर आत्मा है जो परिस्थितियों से नहीं हारी, जिसने युगल का साथ छुड़ने पर भी और जिसने दर्द को भी साधना बना दिया, जिसने जिम्मेवारी को भी सेवा बना दिया, जिसने अकेलेपन को भी आपके साथ का अनुभव बना दिया। ऐसी आत्मा के लिए दुआ सच्चे दिल से उठ रही है। आयुषी बहन जो अकेले ही जिम्मेदारी अब संभाल रही है। दुकान भी पदयुगल की जो दुकान थी, अब आयुषी बहन खुद अकेली संभाल रही है। तो बाबा आयुषी बहन की दुकान ही अब उनके जीवन का और परिवार का आधार है। लेकिन अभी काम धीमा चल रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। बाहर यह एक साधारण परिस्थिति लगती है, लेकिन हम जानते हैं यह केवल व्यापार का विषय नहीं है, यह आत्मविश्वास का विषय है, यह जिम्मेवारी का विषय है। यह उस मां के मन का विषय है जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है। तो आज की दुआ में हम केवल यह नहीं कहेंगे कि दुकान में ग्राहक बढ़ जाए, हम दिल से यह संकल्प करेंगे कि बाबा इस आत्मा के भाग्य के द्वार खोल दो, उसके कर्मों में ऐसी शक्ति भर दो कि दुकान पर केवल ग्राहक नहीं बल्कि सफलता की ऊर्जा आए, स्थिरता आए, बरकत आए, और ऐसा अनुभव हो कि बाबा साथ है तो कमी असंभव है। सुबह उठते ही प्राप्त है, पर्याप्त है का संकल्प उनके मन में उठे। बाबा, उनका बेटा असंभव पढ़ाई कर रहा है, बीटेक फाइनल में भी है। यह केवल एक डिग्री नहीं है, यह वास्तव में एक मां के सपनों की नींव है। यह उस आत्मा का भविष्य है जो आगे जाकर अपनी मां का सहारा बनेगा। तो बाबा, हम यह दिल से दुआ करते हैं कि संभव केवल पास न हो, बल्कि वह अपने जीवन में स्थिर हो जाए, उसे सही दिशा मिल जाए, सही नौकरी मिले, और सबसे बड़ी बात है कि वह अंदर से मजबूत बने, ताकि वह अपनी मां का केवल बेटा नहीं बल्कि शक्ति बन सके। बाबा, घर का भी विषय बहुत गहरा है। कई बार आयुषी बहन ने घर देखा, लेकिन फाइनल भी हुआ, लेकिन हर बार अंत समय पर कोई न कोई रुकावट आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि घर नहीं बनना, इसका मतलब यह है कि बाबा अभी कुछ और बेहतर दे रहे हैं, कुछ और अच्छा आपको देने वाले हैं।
तो आज की दुआ में हम यह संकल्प रखते हैं कि बाबा 2026 तक नहीं बल्कि समय से पहले ही इस आत्मा को उसका घर मिल जाए। ऐसा घर मिले जहां केवल दीवारें न हो बल्कि शांति हो, सुरक्षा हो और स्थिरता हो, जहां हर कोना यह कहे यह घर नहीं है, यह तो बाबा का और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का आशीर्वाद है। अगर मैं परिवार की बात करूं बाबा, तो उनका एक भाई अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरे भाई पर पूरी जिम्मेवारी आ गई है। बड़े भाई भाभी, उनके बच्चे, छोटे बच्चे, भाभी, उनके बच्चे, माँ, पूरा परिवार एक ही आत्मा के सहारे खड़ा है। तो बाबा आज हम इस आत्मा के लिए दुआ करते हैं कि उसके अंदर इतनी शक्ति भर दो कि वह बोझ महसूस न करे बल्कि सेवा महसूस करे और साथ ही उसके जीवन में भी आर्थिक स्थिरता आ जाए। उसका काम इतना चले कि केवल खर्च ही न निकले बल्कि बचत भी हो, बरकत भी हो और वह सुकून से जी सके। बाबा भतीजी भी 24 साल की हो गई है, उसके विवाह की चिंता भी परिवार के मन में है। तो बाबा हम यह दुआ करते हैं कि उसके लिए भी एक अच्छा घर, अच्छा परिवार और एक संस्कारी जीवन साथी निश्चित हो जो बाबा के मार्ग पर चले और यह कार्य सहज रूप से बिना किसी तनाव के पूर्ण हो जाए। बाबा छोटी भाभी के जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हो। उनकी भी जीवन में आगे का जीवन जो है उनको सही दिशा मिले ताकि परिवार का संतुलन बने और भाई की जिम्मेवारी भी हल्की हो जाए। बाबा माँ के लिए भी विशेष दुआ, वो मजबूत रहे, निरोगी रहे, केवल शरीर से नहीं मन से भी, और उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि वह पूरे परिवार की आधार बन सके। और बाबा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे परिवार में प्रेम बना रहे, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां समस्याएं टिकती नहीं, जहां एकता होती है वहां कमी टिकती नहीं है। अब दुआ का सबसे गहरा भाग में कहना चाहूंगा कि बाबा इस पूरे परिवार का तीसरा नेत्र खोल दो ताकि ये केवल परिस्थितियों को न देखे बल्कि सत्य को देखे, हर घटना में कल्याण देखे, हर स्थिति में आपका साथ देखे। हम सभी आत्माएं मिलकर एक शक्तिशाली संकल्प करेंगे कि बाबा आयुषी बहन और उनके परिवार के चारों ओर आपकी सुरक्षा का घेरा बन चुका है। हर रुकावट रास्ता बन चुकी है, हर रुकावट में अब रास्ता खुल चुका है, हर कमी बरकत में बदल रही है। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की कुछ ऐसी कमाल है कि हर चिंता समाधान में बदल रही है, हर दर्द जो है वो शक्ति में बदल रहा है। बाबा यह आत्मा अकेली नहीं है, आप हर पल इसके साथ हो। मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं भी सदा साथ है, लेकिन बाबा हर निर्णय में भी आपका साथ होना चाहिए, हर परिस्थिति में भी आपका साथ हो। अंत में मैं दिल से निकली हुई गहरी दुआ यही कहना चाहूंगा और सभी आत्माएं इस समय जो भी सेशन को सुन रहे हैं कि सभी आत्माएं दिल से दुआ कर रही है कि बाबा जहां जहां ये आत्मा थकी हो वहां आप सहारा बन जाओ, जहां जहां ये आत्मा रोई हो वहां आप भीतर में मुस्कान बन जाओ, जहां जहां ये आत्मा डरे वहां आप हिम्मत बन जाओ, जहां ये आत्मा रुके वहां आप रास्ता बनकर खड़े हो जाओ बाबा। और बाबा ऐसी स्थिति बना दो कि आत्मा कहे मुझे अब कुछ मांगना नहीं, क्योंकि जो चाहिए था वह सब बाबा पहले ही दे चुका है। और वही फीलिंग उनको अनुभव होनी चाहिए कि जिसके साथ मनसा सेवा ग्रुप खड़ा हो, जिसके साथ स्वयं भगवान की दुआ हो, भला वो आत्मा कमजोर कैसे हो सकती है। और सच कहूं, जो भी यह सेशन सुन रहा है, जो भी रूहानी सेना की आर्मी है, जो दिल से दुआ देने का काम नियमित रूप से करती है, तो आज की दुआ केवल आयुषी बहन के लिए नहीं है, खाली आज की दुआ आप सबके लिए भी है। आयुषी बहन तो माध्यम है, जब आप दुआ देना सीख जाते हो, आयुषी बहन के परिवार में जब वह सुख और शांति और आनंद आता है तो आपका भी जीवन बदलता है। क्योंकि जो आत्मा दुआ देती है वह केवल दूसरे का भाग्य नहीं बनाती, वह अपना खुद का भाग्य कई गुना तेजी से बना लेती है।
बाबा कहते हैं जो आत्मा दिल से दुआ देती है वह सीधा भगवान के दिल में स्थान बना लेती है, और जो भगवान के दिल में आ गया उसका कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं रहता है। सोचो जरा कितना पवित्र और कितना पुण्य कर्म आप कर रहे हो। आज आप सोच कर देखो, आपने किसी के लिए दिल से संकल्प किया है, आपने किसी की समस्या को अपना समझकर उसके लिए सच्चे दिल से दुआ करी है, तो यह केवल दुआ नहीं है, यह आपकी आत्मा की सबसे ऊंची कमाई है। दुआ देना मतलब क्या है? किसी आत्मा के अंधेरे में प्रकाश बन जाना, किसी आत्मा की कमजोरी में शक्ति बन जाना, किसी आत्मा के रोने में सहारा बन जाना, तभी तो जीवन बनता है। और बाबा कहते हैं जो आत्मा दूसरों के लिए सहारा बनती है उसके जीवन में कभी सहारे की कमी नहीं होती है। आज आपने जो दुआ दी है वह खाली शब्द नहीं गई है, वह सीधा बाबा के पास पहुंची है, और बाबा के पास गई हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती है। वह कई गुना होकर भी वापस लौटती है, कभी शांति बनकर, कभी सुख बनकर, कभी सफलता बनकर, कभी अचानक मिले हुए सहयोग बनकर। और सबसे बड़ी बात है, दुआ देने वाली आत्मा का हिसाब किताब तेजी से साफ होने लगता है, क्योंकि जहां दुआ है वहां शिकायत खत्म हो जाती है, और जहां दुआ है वहां कर्म का बोझ हल्का हो जाता है, जहां दुआ है वहां पुराना हिसाब जलना शुरू हो जाता है। तो आज एक संकल्प करो कि आप दिल से संकल्प करो कि मैं केवल दुआ देने वाली आत्मा नहीं, मैं केवल दुआ लेने वाली आत्मा भी नहीं, मैं दुआ देने वाली आत्मा हूं। मैं हर परिस्थिति में हर आत्मा के लिए दिल से शुभ भावना रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है जितनी दुआ मैं दूंगी उतना ही मेरा जीवन हल्का होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप दिल से कहोगे कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो दुआ देता है उसके जीवन में एक दिन यह समय जरूर आता है, न कोई दर्द रहता, न कोई बोझ रहता, न कोई हिसाब किताब रहता, बस आप और बाबा रहते हैं। तो चलो आज की दुआ को जो है वो खत्म नहीं करते, बल्कि इसको आदत बना लेते हैं। हर दिन हर आत्मा के लिए दिल से दुआ देना शुरू करो। जो नई आत्माएं हैं 3 महीने तक इस सेशन को समझकर अपना कर देखो कितना मन में बदलाव आता है। दुआ देना एक संस्कार बन जाए, दुआ देना अगर आदत बन जाता है तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाता है। फिर देखना आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपका भाग्य भी चमक उठेगा। यही तो दुआओं की कमाल है। दुआ वह बीज है जिसे दिल में बोया जाता है और उसका फल किस्मत में उगता है। दुआ देने वाली आत्मा कभी खाली नहीं रहती, उसकी झोली हमेशा अदृश्य खजानों से भरी रहती है जो समय पर काम आएंगे। जब तुम किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा सोचते हो ना, सच में कह रहा हूं, जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए अच्छी भावना आती है उसी पल तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनना शुरू हो जाता है। दुआ वह रोशनी है जो पहले देने वाले के अंदर जलती है, फिर सामने वाले के जीवन को चमका देती है। जिसके दिल में दुआ बस जाती है उसके जीवन में शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती है। दुआ ही वह रास्ता है जहां कर्म भी हल्के हो जाते हैं और किस्मत भी तेजी से खुलने लगती है। और जब आत्मा दुआ में रहती है तब भगवान उसके हर कार्य में खुद सहयोगी बन जाता है। दिल से बता रहा हूं, दिल से मेरी अंतर मन की आवाज है कि दुआ देने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा धन है, वह धन है भगवान का साथ होता है। और जिसके पास 1000 भुजा वाला भगवान की नजर हो, भला वह आत्मा गरीब कैसे हो सकती है। जिसने दुआ देना सीख लिया उसने जीवन का सबसे गहरा राज समझ लिया, संगम युग के महत्व को समझ लिया। दुआ वह भाषा है जिसे भगवान बिना शब्दों के भी समझ लेता है। सारे मन की बातों को भगवान समझ लेता है। जो आत्मा दिल से दुआ करता है, और जो आत्मा दिल से दुआ करता है वह सीधी भाग्य की रेखाओं को बदलने लगता है। दुआ वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी फिर से खड़ा कर देती है। जिस घर में दुआ का वातावरण होता है वहां समस्या टिक नहीं पाती है। दुआ देने वाली आत्मा का चेहरा नहीं उसका भाग्य चमकता है। दुआ वह अदृश्य शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। और सच कह रहा हूं, अभी जो सेशन सुन रहे हो, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो उसी पल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा रचने की तैयारी में लग जाता है।
दुआ देने वाली आत्मा की रास्ते में रुकावटें भी आशीर्वाद बनकर हट जाती है। दुआ वह कनेक्शन है जहां आत्मा सीधे भगवान से जुड़ जाती है, सत्य केंद्र से जुड़ जाती है। और जो आत्मा दुआ देती है वह केवल जीवन नहीं जीती, वह तो मानो भगवान के दिल में बस जाती है। यही दुआओं की वह शक्ति है। तो दुआ देना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जो आत्मा दुआ देने का काम समझ जाती है उसका जीवन मानो जन्म जन्मांतर के लिए सुंदर बन जाता है। तो आज कमाल दिखाओ आयुषी बहन के लिए, अपने दिल से ढेर सारी दुआएं दो, कमिटमेंट करो पूरे साल के लिए कि पूरा साल तक मैं एक भी वीडियो दुआओं का मिस नहीं करूंगी, एक सेशन में आत्मा दुआओं का मिस नहीं करूंगी। तो समझ लेना तुम्हें ज्ञान की समझ आ गई। अगर तुमने एक भी सेशन दुआओं का मिस नहीं किया तो समझ लेना कि तुमने भगवान को सच्ची रीति से पहचान लिया। यही फर्क है, जो भगवान को पहचान लेता है वह दुआ देने के बिगड़ रह नहीं सकता। सोने से पहले संकल्प करो कि क्या मैंने आज दुआ का टास्क किया या नहीं किया। इसी एक लाइन में सारी बातें आ जाती हैं। तो दिल खोल करके आयुषी बहन के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए, ढेर सारी दुआ कीजिए। तो कल शायद गुरुवार रहेगा, तो कल वीडियो अगर समय मिला तो अपलोड हो भी जाएगा, नहीं तो परसों तो होना ही है। तो आप सभी आत्माएं मिलकर के नए सेशन की भी तैयारी करें। जो बीमार आत्माएं हैं उनका भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुकिंग तो तैयारी अभी हो ही रही है। लेकिन जो आत्मा ज्यादा पीड़ा में है, ज्यादा परेशान में, ज्यादा तकलीफ में है, तो उसी के बारे में हमें बताएं ताकि हम उसकी मदद कर पाए दुआओं के द्वारा। बिल्कुल उनसे किसी तरह की भोग राशि, किसी तरह का और कोई भी चीज का काम उस आत्माओं से नहीं करना है जो अनजान आत्मा है और मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा नहीं है। तो उनको सिर्फ हमें देना है, मतलब दुआओं की सिर्फ मदद करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।